Waiting for one or two more guys, and we'll start. Okay, so let's start. So guys, did you understand well how are the charges, or what is the concept of charges in Azure? स्टोरेज का जो हॉट टियर वगैरह है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes. Okay, let me explain it one more time. I'll just quickly revise it, not explaining it. वन चार्ज जहां पर आप अपना डेटा कहीं से मूव करते हो वो, दूसरा आप डेटा इसको होल्ड कर रहे हो यहाँ पर वो, एंड तीसरा जितना उसको आप एक्सेस कर रहे हो वो। ठीक है, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, एंड नाउ based on that we have access tiers. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, एक्सेस टीयर्स के बारे में बहुत बार पूछते हैं, और सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, और कुछ घुमा फिरा कर पूछेंगे दैट मेरे पास इतना डेटा है, इस तरह से यूज होता है, और मे बी इतना डेटा है जो मैंने सिर्फ कंप्लायंस के लिए रखा है, जो साल भर में एक बार यूज होता है, 10 TB का डेटा, एंड कुछ ऐसा डेटा है जो डेली यूज होता है, सो हाउ वुड यू प्लान और व्हाट वुड यू सजेस्ट, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है. सो अंडरस्टैंड इट वेल. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बनाने में तो कभी आप खुद से इतना बड़ा डिसीजन लेते भी नहीं हो, वो एक्चुअल में ऑन जॉब पे कभी हैम्पर करेगा भी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो यू विल लर्न इट, बट इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा. ओके, सो देयर आर हाउ मेनी एक्सेस टियर्स आर देयर? हॉट टियर, कूल, आर्काइव, एंड देन ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड को फिलहाल हम छोड़ देते हैं. वी विल फोकस ऑन दीज थ्री: hot, cool, and archive. So now what is hot, what is cool, and what is archive? I'll explain it to you. Then maybe you guys can tell me कि किस तरह का डेटा कहाँ पर जाना चाहिए. ठीक है, when I ask you a few questions on based on that. Guys, can you hear me properly? I just got a Yes. notification. Internet connection is Yes. slow. Yes. Okay, right. Yes. So hot tier, it is for a data which is accessed frequently. बहुत ही ज्यादा frequently उस डेटा का एक्सेस हो रहा है. बट यहाँ पर क्या है, आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो हायर है. स्टोरेज कॉस्ट आपका हायर है, बट द एक्सेस कॉस्ट जो है वो आपका लोवेस्ट है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने वन टाइम जो मूव किया है ये कॉस्ट ज्यादा है, और इसको मैं जो रख रहा हूँ वो कॉस्ट भी ज्यादा है. ये कॉस्ट जो वन टाइम जो होने वाला है वो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि वो एक ही बार होने वाला ये है. चार्जेस कौन सा कम है? इसका एक्सेस का चार्जेस कम है. एंड आई नो दिस डेटा, ये जो मेरे पास डेटा है, मे बी ये IRCTC का जो डेटाबेस होगा ना, वो है कितना फ्रिक्वेंटली यूज होता है. हर बार कोई ये जा रहा है, कोई टिकट बुक कर रहा है, कोई टिकट कैंसिल कर रहा है, कोई इसको अमेंड कर रहा है. कैन वी कॉल इट एज स्टैटिक चार्जेस एंड डायनेमिक चार्जेस फॉर डिस्क? नॉट रियली अशर भाई, स्टैटिक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ डायनामिक ही है. सो आई विल नॉट कॉल इट स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक इज समथिंग जहां पर आपको दे दिया गया है कि इतना ही चार्ज होगा. वो हॉट टीयर में भी नहीं है, वो कूल में भी नहीं है. स्टैटिक तो बिल्कुल ही नहीं है. विल सी दैट जब हम इस पे जाते हैं. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, और जब हम इस पे जाते हैं Azure कैलकुलेटर पे, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो यहाँ पर ये जो वन टाइम ट्रांजेक्शन है, जो वन टाइम टास्क है, इसका तो चार्ज ज्यादा है. मे बी दे आर चार्जिंग मी फॉर 10 GB. They're charging me 500 rupees for this one time transaction जो मैं कर रहा हूँ. एक बार जो स्टोर मैं कर रहा हूँ, इसका 500 rupees चार्ज कर लिया. दैट इज फाइन, आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि ये लोग मुझको ट्रांजेक्शन का चार्ज काफी कम दे रहे हैं. आई नो माई डेटा इज इस तरह का डेटा है कि इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं. दिन में इसको मिनिमम 1 लाख लोग इसको ट्रांजेक्शन करने वाले हैं. कोई डेटा को मॉडिफाई करेगा, कोई अमेंड करेगा, कोई नया रो ऐड करेगा, कोई नया डेटा ऐड करेगा, कोई डिलीट करेगा, कोई कैंसिल करेगा, कोई एक नया अकाउंट बनाएगा. किसी भी तरह का कोई भी फंक्शनैलिटी हो, बट माय डेटा इज going to be accessed by people or by my employees very frequently.
उस वाले केस में या उस तरह के डेटा में व्हाट विल आई डू, आई विल गो फॉर हॉट टियर. Is it clear, guys? Did you understand hot tier कहाँ पर यूज है? And this one of the example is VHD. VHD is your virtual hard disk. Virtual hard disk होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सी ड्राइव जो है ना वो, क्योंकि वो भी काफी बार द मोमेंट जब भी आप लॉग इन करते हो, द मोमेंट यू लॉग इन तब वो एक्सेस होता है हार्ड डिस्क. हर चीज में वो हार्ड डिस्क जो है एक्सेस होता है. राइट, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स VHD. No, no, not because we are accessing it frequently इसलिए charges low है, that is not the case. इस tier में if you are selecting this tier, इस tier में charges ही low है, that is the reason I am selecting this tier. Guys, are you getting confused? Let me know. Good, you ask this question. This because we are doing more transactions इसलिए सस्ता नहीं है. ये सस्ता है, हॉट टियर सस्ता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और हमारा डेटा उस नेचर का है, हेंस वी आर सेलेक्टिंग हॉट टियर. अगर आप इसमें हॉट टियर में कोई ऐसा भी डेटा रखना चाहो ना जो साल में एक ही बार एक्सेस होता है, तो मना नहीं करेगा, बट देन फाइनेंशियल आपका इनकरेक्ट डिसीजन हो रहा है, वो टेक्निकली और फाइनेंशियली वो डिसीजन आपका इनकरेक्ट हो रहा है. विल सी दैट जब हम नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं तब. एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ये करता हूँ, जस्ट डू नॉट कोट मी ऑन दीज नंबर्स गाइस. हॉट टियर, हॉट टियर में लेट्स से 10 GB डेटा, वन टाइम जो मैंने मूव कर दिया, सेव कर दिया ना, उसका मुझको मंथली 500 रुपीज मंथली चार्ज हो रहा है. ठीक है, दिस इज मंथली चार्ज. उसके बाद पर ट्रांजेक्शन का मुझको लेट्स से दे आर चार्जिंग मी 1 रुपीज पर 10 लाख ट्रांजेक्शंस. ठीक है, ये हुआ मेरा हॉट टियर. These are just examples guys, do not quote me on numbers, I'm telling you again and again. ठीक है, दिस इज द प्लान दे हैव. अब मेरे पास कोई ऐसा डेटा है कि जो 10 GB का है, और मुझको पता है इसमें ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, सो आई एम सेइंग कि 1 रुपी 10 लाख ट्रांजेक्शन सुटेबल फॉर मी. ठीक है, लेट्स गो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज कूल टियर. यहाँ पर डेटा एक्सेस इस तरह का रखा जाता है जो बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज के कॉस्ट तो कम है, बट एक्सेस के कॉस्ट बहुत ज्यादा है. सिमिलर एग्जांपल कूल वाले में अगर मैं जाता हूं, सो व्हाट आर दे सेइंग दैट कूल टियर आपका 10 GB का डेटा है. ठीक है, विल कीप इट वन टाइम जो चार्ज है आपका, व्हाट इज इट से गाइस, वन टाइम चार्ज क्या होगा, 500 से कम या ज्यादा, बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन? कम, राइट, less. एग्जैक्टली. सो दे आर सेइंग कि ठीक है, इन कूल इफ यू वांट टू कीप सेम डेटा आई विल चार्ज यू 400 रुपीस, जो वन टाइम चार्जेस और मंथली वगैरह है वो, but then I will charge you 5 rupees per 10 lakh transactions. और आपको पता, इग्नोर द स्पेलिंग्स if there are any spelling mistakes. ठीक है, और आपको पता है कि आपके ये 10 लाख तो बस उन्होंने एक यूनिट दे रखी है, आपको पता है कि आपके ट्रांजेक्शन तो करोड़ में जाते हैं. ट्रांजेक्शन्स मतलब एक क्लिक भी कर दिया ना किसी ने आपके डेटा पे, दैट इज योर ट्रांजेक्शन. स्विगी पे कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, जस्ट इमेजिन. कुछ ऑर्डर नहीं भी करता तो कितनी बार आप उसको जस्ट खोलते होगे और चेक कर लिया, कुछ यहाँ वहां देख लिया, देन बंद कर दिया उसको. दोज आर ट्रांजेक्शंस. So now if this is the nature of your data, so what would you suggest? Hot tier or cool tier? Hot tier. Right. Now similarly if you have data जहां पर आपको बस संभाल के रखना है, मे बी वो जो ऑडिट वगैरह होता है ना ऑफिस का, कि सबका 1-on-1 टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था, सबका मंथली 1-on-1 हो रहा है या नहीं, फीडबैक दिया था, अप्रेजल टाइम पे हुआ, किसी को पिप में डाला था तो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, ऑडिट होता है एनुअली. जो ऑपरेशंस टीम का ऑडिट टीम आकर ऑडिट करती है कि इज एवरीथिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है सबको, किसी की कोई कंप्लेंट थी उसको प्रॉपर एस्केलेट किया गया था या नहीं किया गया, जिस भी तरह का एक
ऑडिट वगैरह होता है, बट दैट हैपेंस मे बी साल में एक ही बार होता है। हर कंपनी का अपना अपना होगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। साल में एक बार होता है, उसका भी डेटा कुछ 10 GB का है, बट वो साल में एक ही बार ट्रांजैक्ट ये होने वाला है। सो विच वन वुड यू सेलेक्ट हियर टू सेव योर कंपनीज मनी? Second one, cool tier. राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, आपका जो आर्किटेक्ट है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और जो मेन एप्लीकेशन ओनर है, एप्लीकेशन है या फिर डेटा सेंटर जो भी चला रहा है, इनके बीच में जो है ये सारा होता है। नॉट एग्जैक्टली आर्काइव, एंटी विल कम टू आर्काइव। ठीक है। सो कूल एंड हॉट टीयर, सो विल गो विद कूल टीयर, विल नॉट गो विद आर्काइव। आर्काइव पे आते हैं हम लोग। ठीक है। सो कूल टीयर में हम लोग उसको ये करेंगे, साल में एक बार ऐसा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, इसलिए मे भी कभी कभार आप बहुत ही जितना, नॉट नेसेसरी, दीज नंबर्स आर नॉट फिक्स्ड, साल में 2 साल में, दैट इज अप टू यू कि कितना डेटा है आपके पास, कितना फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ये चार्जेस क्या है, दैट विल सी ऑन अज्योर कैलकुलेटर। अच्छे से देखेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये फिगर्स तो हमने जस्ट बनाए हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। बट जो भी डेटा आपका है जहां पर यू आर यूजिंग इट फ्रिक्वेंटली, यू विल गो विथ हॉट टियर, क्योंकि वहां पर ट्रांजेक्शन के चार्जेस आपको कम लग रहे हैं। कूल टियर में ट्रांजेक्शन के चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं। सो दिस यू विल डिसाइड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन का नेचर किस तरह से है। जो अभी मैंने ऑडिट वाला एग्जांपल दिया, वहां पर आपको कूल टियर वुड बी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही कम एक्सेस होगा, साल में एक बार ही एक्सेस होगा, तो वो चार्जेस कितना ज्यादा होगा, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिए कि ठीक है इतने इतने ट्रांजेक्शन में भी यहाँ पर मेरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स में मेरे जो है 600 रुपीज ज्यादा जा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में। बट देन आई कैन से कि मैं 100 रुपीज यहाँ पर मंथ बचा रहा हूँ, तो साल भर में मैं 1200 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। वहां 600 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन के पीछे, बट यहाँ पर 1200 सेव कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली मैं 600 रुपीज को सेव कर रहा हूँ कंपनी के। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। मतलब ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत बड़े लेवल पे, बट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। इज इट क्लियर गाइस? हॉट एंड कूल टियर, इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes. Yes. किसी को कोई डाउट है? लेट मी नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्काइव। थर्ड वन इज आर्काइव। आर्काइव में क्या है? फॉर डेटा रेयरली एक्सेस्ड, लोएस्ट स्टोरेज कॉस्ट बट हाई एक्सेस कॉस्ट, डिले इन रिट्रीविंग। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेम मैं इसको ये करता, इसमें कुछ चीजें और ये बढ़ जाती है। आर्काइव टियर, आर्काइव टियर में व्हाट इज इट सेइंग? लोएस्ट स्टोरेज कॉस्ट, तो मे बी 300 होगा या 400 भी हो सकता है। विल गो विथ 300। ठीक है। उसको रखने का बहुत ही कम है, या फिर इससे भी ज्यादा कम होगा, 200 होगा। ये डेटा जो है ना टेप पे सेव होता है गाइस। वो टेप से याद है आप लोगों को, कैसेट में टेप होते थे। मतलब नाउ आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली टेप पे करते हैं या नहीं ये लोग, बट एज इनिशियली इसको टेप पे, बहुत ही चीप ये होता है, वो टेप पे सेव होता है। ये डेटा में भी आपका एसएसडी में सेव हो रहा है, क्योंकि एसएसडी में ट्रांजेक्शन्स काफी फास्ट होते हैं। तो ये एचडीडी में सेव हो रहा है, जो स्पिन जो हमारा ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क होता है, तो ये शायद टेप पे सेव हो रहा होगा। इस तरह से वो लोग करते हैं, बट वी डोंट नो, जियोर ऐसा बताया नहीं है जियोर ने कभी। तो विल नॉट कोट दैट, वो इंटरव्यू में कभी कोट नहीं करेंगे हम लोग। एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो कोट। ठीक है। सो विच इज रेयरली एक्सेस्ड। सी गाइस, यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना, ये डायरेक्टली ये डेफिनेशन दे रहा है कि किसके लिए आप क्या यूज करो, एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। ये एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा यूज कर रहे हो इसलिए कम चार्जेस नहीं है। इस टीयर में चार्जेस कम है। नाउ इट इज अप टू यू, आप इसमें रखना चाहते हो या इसमें रखना चाहते हो। ठीक है। सो आर्काइव में क्या होगा? फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा कम होगा। उसके बाद व्हाट डज इट से? हाई एक्सेस कॉस्ट। आर्काइव में हाई एक्सेस कॉस्ट, बट टेक्निकली अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आर्काइव एक्सेस किया ही नहीं जा सकता है। आर्काइव के डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट एक्सेस, उसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है कूल टीयर में, एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस। ठीक है। यहाँ पर बहुत ही लेस इसमें लिखा, एक्सप्लेन नहीं किया, हेंस आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सो जस्ट डोंट कीप ऑन रीडिंग दिस, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी अच्छे से याद रखो। राइट। सो डायरेक्टली आर्काइव को यू कैन नॉट एक्सेस, उसका कोई लिंक ही नहीं होता, एक्सेस ही नहीं किया जा सकता है। बट विल सी दिस इन प्रैक्टिकल, जब करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। सो हेंस इट सेज डिले इन रिट्रीविंग। तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले इसको कूल टियर में चेंज करना पड़ता है, तो उसमें काफी डिले होता है। इज इट क्लियर गाइस? So can you explain this once again? हाँ, Archive. श्योर, व्हाई नॉट। आर्काइव जो है, जिस तरह से हमारे पास एक हॉट टियर है, कूल टियर है, उसी तरह से हमारे पास है आर्काइव टियर।
आर्काइव टियर में आपका जो ये चार्जेस है ना, वन टाइम वाला चार्जेस बहुत सस्ता होता है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस होता है इसका। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मुझको सेम 10 GB का डेटा अगर रखना है तो एक बार ट्रांसफर करने के लिए, और मंथली वगैरह कितना लग रहा है मुझको, 200 रुपीज पर मंथ 10 GB के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे थे कि 1 रुपीज पर 10 लाख ट्रांजेक्शन लग रहा है, यहाँ पर 5 रुपीज पर 10 लाख ट्रांजेक्शन लग रहा है। बट आर्काइव में ऐसा कोई रेट नहीं होगा, क्योंकि आर्काइव का डेटा आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो आर्काइव में आप वैसा ही डेटा रखोगे जो बस आपने, जैसे कोई बैंक का डेटा है, बैंक बोलता है कि आपको 10, आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि आपको 7 साल तक एटलीस्ट डेटा रखना है किसी भी चीज का, ठीक है। आरबीआई कभी आ नहीं रहा है चेक करने के लिए, वो ऑडिट भी नहीं होता है उस डेटा का। बट अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, कुछ होगा, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइम होगा, कुछ भी होगा, तो आरबीआई या कोई बैंक या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे कैन आस्क के 7 साल पहले का भी डेटा लेकर आओ, तब आप लोगों को लग सकता है। तो उस केस में आर्काइव जो है सही होता है। क्यों? बिकॉज आर्काइव में वो डेटा एक्सेसिबल होता ही नहीं है, तो ये चार्जेस यहाँ पर है ही नहीं आपके। सो व्हाट यू आर पेइंग ओनली दिस मच। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर मैं इसको आर्काइव का डेटा एक्सेस करना है तब क्या? जैसे कि ऐसा ही कोई केस आ गया जहां पर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मांग लिया, देन व्हाट? देन यू विल हैव टू चेंज दिस। हाँ, वन मोर थिंग कि ये जो आप हॉट सेलेक्ट कर रहे हो, कूल कर रहे हो, आर्काइव कर रहे हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यू कैन चेंज इट। आप कूल से, कूल वाले को हॉट टियर में कर सकते हो, हॉट वाले को कूल में कर सकते हो। इनिशियली आपने हॉट में बना लिया, बाद में यू रियलाइज कि नहीं उतना एक्सेस हो नहीं पा रहा है, लेट्स गो टू कूल, आपने वहां भी नहीं हो रहा आर्काइव में, ये सब आप कर सकते हो। सो व्हाट इज द रेमेडी हियर? दैट यू मूव दिस डेटा फ्रॉम आर्काइव टियर टू कूल टियर, और वहां जाके फिर आप एक्सेस करोगे। अगेन वो किस नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट पे डिपेंड होगा, कि किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि ठीक है बस वो वाली फाइल में से मुझको वो वाला एक पिक्चर निकाल कर आप दे देना, एक पेज निकाल कर दे देना, एंड दैट्स ऑल वी नीड। तो व्हाट विल यू डू? इस आर्काइव को आप कहां पर मूव करोगे? कूल में। व्हाई? बिकॉज यू जस्ट रिक्वायर्ड वन पिक्चर, एंड लेट्स से कि आपके पास कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आया है कि नहीं, वो उस डेटा को आप निकालिए, उसमें अब अगले 2 साल तक बहुत फ्रिक्वेंटली काम होगा, उसी रिसर्च के बेस पे हम हमारा प्रोजेक्ट जो है आगे चलाने वाले हैं, देन व्हिच वन विल यू सेलेक्ट? Arke only. सॉरी, Arke use करेंगे. Archive to hot. क्या हुआ इसाक भाई, कुछ कंफ्यूजन है क्या? पूछ लो, डोंट वरी, कुछ भी कंफ्यूजन है आस्क मी अगेन। Actually archive में थोड़ा confuse हो रहा है. सी, जैसे हमारे पास हॉट टियर है ना, हॉट टियर में हम कौन सा डेटा रख रहे हैं जिसको हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ऐसा डेटा। हाँ. कूल टियर में हम ऐसा डेटा रख रहे हैं जिसको हम साल में एक बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। हाँ. आर्काइव में हम ऐसा डेटा रखते हैं जिसको यूज ही नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आर्काइव से यूज ही नहीं किया जा सकता है। आर्काइव सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस है, समझ लो आप, जहां से आप यूज नहीं कर सकते हो, रीड ओनली भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार आपने सेव कर दिया ना उसमें, देन दैट डेटा इज गॉन, बस वो पड़ा हुआ है वहां पर, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उसको इतना कम पे कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ अभी. हाँ। अब इसके बाद के डेटा रखा तो है बट एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो ऐसा डेटा क्या काम का, राइट? लेट्स से कि आई एम सेइंग कि मेरे पास आपका बैकअप है बट मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। वो बैकअप किसी काम का है कि हमारे, जो हम एक्सेस नहीं कर सकते? तो कोई कोई तो वे होना चाहिए ना एक्सेस करने का। सो जो द नेक्स्ट तरीका जो इसको एक्सेस करने का है कि आप इस टीयर को चेंज कर सकते हो। आर्काइव टीयर से इसको कूल टीयर में कर सकते हो, या आर्काइव टीयर से इसको हॉट टीयर में कर सकते हो, जब भी आपको एक्सेस करना होगा, और तब उसको आपको उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। आपने एक्सेस कर लिया एंड यू थिंक कि अगले 10 साल तक फिर ये डेटा नहीं लगने वाला, आप उसको फिर से आर्काइव में मूव कर दो। Okay. Good. स्टिल नहीं समझा, कुछ कंफ्यूजन है तो आस्क मी, क्या एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आ रहा आर्काइव टीयर में? अभी समझ आ गया. ओके, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स आर्काइव टीयर से रिलेटेड, कि इसमें डिले होता है रिट्रीविंग में। क्यों डिले होगा? ओके सी, यहाँ पर लाइक टेप स्टोरेज, ठीक है। सो डू नॉट यूज वर्ड के एग्जैक्टली टेप स्टोरेज होता है, यू कैन यूज वर्ड लाइक टेप स्टोरेज। टेप स्टोरेज में काफी डिले होता है, तो रिट्रीविंग में डिले हो रहा है। रिट्रीव मतलब क्या? वही डेटा एक्सेस करना इज एज गुड एज रिट्रीव करना। तो रिट्रीविंग में यहाँ पर ऑब्वियसली डिले होगा। तो कोई भी ऐसा डेटा, लेट्स से कि आपका कोई ऐसा डेटा भी है कि बहुत पुराना है, बहुत ही लेस यूज करते हो आप, पर आपको पता है कि जिस दिन भी लगेगा मुझको बहुत इमीडिएटली लगने वाला है, मैं लेट रिट्रीवल इसका अफोर्ड नहीं कर सकता, मे बी कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, ठीक है। तो वहां पर देन यू विल नॉट गो, यू विल नॉट लुक फॉर मनी, वहां पे डेटा का क्लासिफिकेशन देखोगे आप, एंड देन यू विल कीप इट इन हॉट।
ठीक है, बट ऐसा कोई डेटा है कि ठीक मांग भी लिया तो बहुत टाइम के साथ, जैसे कोई कोर्ट का रिक्वेस्ट आया है कि विल रिक्वायर दिस डेटा, आप इसको नेक्स्ट डेट पे जो 6-7 महीने बाद होगी, 2 हफ्ते बाद होगी, 3 हफ्ते बाद होगी, तब लेकर आना। ऐसा कोई डेटा है जो आपको पता होता है कि इस नेचर का डेटा है, तो उसको आप आर्काइव में रख सकते हो। यू डोंट हैव टू डिसाइड, सो डोंट वरी ऑन दिस कि यार हाउ विल वी डिसाइड कि कौन सा डेटा कहाँ पर जाएगा। ये सब एप्लीकेशन ओनर का काम होगा, ये डेटा ओनर का काम होगा, उनका काम होगा। आपका काम क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करना कि इफ आई पुट दिस मच ऑफ डेटा इन हॉट टियर, आपको ये फीचर्स मिलेंगे, ये चार्जेस होंगे, इस तरह की कॉस्टिंग होगी। कूल टियर में रखते हैं, आपका इस तरह का डेटा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप उसको एक्सेस कर रहे हो और कूल टियर में रख रहे हो, तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आप ज्यादा अननेसेसरी पे करोगे। आर्काइव में ये होगा, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन, यू डोंट टेक अ कॉल ऑन दैट कि कौन सा डेटा कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इफ यू वांट टू रिट्रीव द आर्काइव डेटा, then first you will have to change it to cool or hot tier using rehydrate option. So remember this, rehydrate, this is the word, this is the jargon they may ask in interview. Okay, what is the rehydration of data? So you should be able to explain कि rehydration क्या होता है। Rehydration of data और rehydrate का मतलब क्या होता है? The data which you have kept in archive tier, moving that data for retrieval purpose or for any purpose. मतलब ऑब्वियसली रिट्रीवल के लिए करते हैं हम, और कोई दूसरा पर्पस है नहीं, अनलेस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो, बट फॉर एनी पर्पस, मूविंग दैट डेटा फ्रॉम आर्काइव टियर टू हॉट और कूल टियर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड rehydrate. Is it clear guys or too much? Clear. Okay, one more last point I'm adding, then we'll I guess stop for today, the theory part, thoda bottom, and also from cool to archive. Sorry sir, what do you mean exactly? क्या पूछना आपको? Cool to archive में भी time लगता है, is that you're asking? No, that is not rehydration. वो just movement हो गया आपका cool to hot to ये specifically जब archive से ये कर रहा हूँ ना, that will be called rehydrate. This jargon is specifically used जब आप वो दिखेगा भी पोर्टल पे, जब आप करोगे ना तो हॉट से कूल में मूव करते वक्त इट इज नॉर्मली कॉल्ड मूव, और आर्काइव से इधर कूल और हॉट में जाता है इट विल बी कॉल्ड rehydrate. One more point I will add and then we'll finish the theory part for today. थोड़ा बहुत हम practical कर लेंगे पोर्टल पे and then we'll stop for today. Otherwise too much हो जाएगा. So इसी में there is one scope, one slight scope कि आपको rehydrate जो option है, I have been telling you कि बहुत टाइम लगता है, literally बहुत टाइम लगता है, 8-8 घंटे लगते हैं डेटा को रिट्रीव करने में. ठीक है, बट देयर इज अ स्कोप, छोटा सा स्कोप है कि एक rehydrate एक स्टैंडर्ड होता है और एक हाई होता है. हाँ, जब भी आपसे rehydrate वगैरह पूछा ना तो इसको पूरा मिक्स करके आंसर दे देना, तो दे शुड नो कि आपको अच्छे से पता है, दैट यू हैव बीन डूइंग, कि आपको पता है. जो करता रहेगा ना पोर्टल पे उसको अच्छे से पता होगा, ये बार बार नजरों के सामने आता है ऑप्शन, तो दे नो इट. सो व्हेन यू rehydrate डेटा, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ हाई एंड स्टैंडर्ड. अगर आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो 8 घंटे लग जाएंगे, एग्जाम्पल एक 10 GB के डेटा के लिए, और 15 GB सपोज, एक हाफ 8 आवर्स एटलीस्ट लग जाएंगे रिहाइड्रेट के लिए. आप आज शुरू करोगे ना, कल दूसरे दिन शिफ्ट में आके वो डेटा अवेलेबल होगा एक्सेस करने के लिए. बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि एक हाई वाला ऑप्शन दे रखा है. ऑब्वियसली इसमें कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, कॉस्ट आपको ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, बट द मोमेंट यू सेलेक्ट हाई, जैसे ही आप हाई सेलेक्ट करते हो तो वो डेटा रिट्रीवल थोड़ा सा फास्ट होता है. अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड वे में 8 घंटे होगा तो हाई में वो 4 घंटे में कर देगा. बट वो एक लिमिटेशन के साथ आता है कि मैक्सिमम डेटा का साइज जो है आपका 10 GB होना चाहिए. अगर आपका डेटा 20 GB का है, सो यू कैन नॉट यूज ये हाई वाला ऑप्शन व्हाइल यूजिंग rehydrate. Moving from archive to hot or cool, it's called rehydrate. While rehydrating, you will have two options, standard and high. Standard takes 8 hours, जहां पर high लेगा आपका 4 hours. But high में एक limitation है that it can be used only when the data size is 10 GB. If it goes beyond 10 GB, you will have to stick to standard option. Is it clear, guys? Yes. What about the other? What about others? Yes, it's clear. Amit, Juhi, Yeah. Samitra, Srishti, Yogesh bhai, is it clear to all of you? Yeah, yes. Okay. Yes.
So I think this should be enough for today theory part. बहुत ज्यादा theory करेंगे वैसे याद नहीं रहेगा. So whenever you get time guys, please go ahead and read this again. इसको अच्छे से पढ़ लो. Synchronize asynchronous क्या है? This will start कल के सेशन में. सबसे पहले one of you could explain this कि क्या है synchronous और asynchronous data. Paired region कौन सा है वो एक बार पढ़ लेना. No one will ask you paired region वाला. ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर कभी नहीं पूछेगा unless इंटरव्यूअर खुद ही बहुत ज्यादा नया है. मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन, बिकॉज ये लिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है ये सब. यहाँ पर तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए पिक्चर कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, इसलिए आई डोंट इवन कोड दिस. ठीक है, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसको मैंने कोड किया है. वी विल ऑलवेज रेफर माइक्रोसॉफ्ट का साइट टू अपडेटेड लिस्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो उसको एक बार देख लो. उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस देख लो कि कहाँ दिखता है. जैसे हमने Azure कैलकुलेटर देखा, वैसे उसको भी एक बार देख लो कि कहाँ पर दिखता है. इस डायग्राम को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो. देन यस, हॉट ईयर, इसको एक बार अच्छे से थरोली पढ़ लेना. एक बार खुद डायग्राम बना के अंडरस्टैंड करना कि किस डेटा को आप कहाँ पर रखोगे, कैसे ये करोगे, then you will have a better understanding. Now we have some time left, so let's go to Azure calculator and let's see how it works. See, everything will matter. Look at the price. अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें added है और ये इसमें दिख रहा है. इसका करेंसी भी जो है डॉलर में दिख रहा है. I tried changing that but वो हैंग हो रहा था ब्राउजर मेरा. लेट मी सी. ओके, तो ये हो गया चेंज. होपफुली we'll get a better idea. Region does matter. We'll just stick with 100 GB. थोड़ा सा प्राइस कम होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी. ठीक है. टाइप, द मोमेंट वी चेंज, फर्स्ट रीजन से देखते हैं. सी, द मोमेंट वी चेंज आर रीजन, लुक एट दिस प्राइस. यहाँ पर टोटल प्राइस दिख रहा है हमको. ठीक है, 1200. और यहाँ पर भी देख लो, कहीं पर भी आप. द मोमेंट वी चेंज दिस, सी, 1400. अगेन 1236. यूके में मैं चला जाता हूँ, 1500 रुपीज इट इज कॉस्टिंग में. इंडिया में 1700 रुपीज. तो अगर मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत कोई खास ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरा डेटाबेस, मेरा यूजर्स जो है वो इंडिया में है, एंड स्टिल मैं डेटा इंडिया में रखूं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही लेस यूज होने वाला है. तो अगर यूएस में भी डेटा पड़ा रहे तो कोई खास मेरे एप्लीकेशन पे लैगिंग नहीं होने वाली. इफ दैट इज द एप्लीकेशन आई हैव, तो आई विल ऑलवेज सेलेक्ट और यू विल ऑलवेज recommend your customer to go with East US. Why? You are saving the cost. ये सब कितने देर का बता रहा है? आई थिंक ये मंथली कॉस्ट बता रहा है. तो नाउ जस्ट इमेजिन कि हमने कितना छोटा डेटा लिया, 100 GB. ये अगर 1 TB का होता, तब आप अपने क्लाइंट का कितना पैसा बचा रहे हो. जस्ट इमेजिन दैट. उसी तरह से आपका हमेशा आपका एज जो है, हाई लेवल डायग्राम, लो लेवल डायग्राम, एवरीथिंग अल्टीमेटली हर चीज जो है कॉस्टिंग पे ही आके रुकती है. क्लाउड है तो कॉस्टिंग पे ही आके रुकेगा. हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ही पथेटिक सा सोल्यूशन दे दोगे जस्ट टू सेव कॉस्ट, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है, लेटेंसी हो रही है. वो नहीं होना चाहिए. और उन सब को कंसिडर करते हुए अल्टीमेट एम इज टू सेव सम कॉस्ट. सो ये एक फैक्टर हो गया कॉस्ट का. देन दिस इज अनदर फैक्टर कि आप किस तरह से यूज कर रहे हो. ठीक है, विल स्टिक टू ब्लॉक फिलहाल. प्रीमियम टियर और स्टैंडर्ड टियर, विच वन आर वी सिलेक्टिंग? सो प्रीमियम टियर में इतना बता रहा है. लुक एट द डिफरेंस गाइस. डिड यू सी द डिफरेंस? कहाँ 1100 वगैरह बता रहा था और सीधा 256 246 पे आ गया स्टैंडर्ड. और कैन यू गाइस सी इट? आई एम स्क्रॉलिंग टू मच, थोड़ा सा वो स्क्रीन छोटा पड़ रहा है इसलिए. मोमेंट आई सिलेक्ट प्रीमियम, यहाँ पर प्राइस देखो 100 GB का. द मोमेंट आई सिलेक्ट स्टैंडर्ड, यहाँ पर प्राइस 163 रुपीज. प्रीमियम यूज करता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव. स्टैंडर्ड यूज करता है आपका हार्ड डिस्क, जो वो स्पिन वाला हार्ड डिस्क होता है, लेगेसी हार्ड डिस्क आप लोगों का वो वाला. लेट मी, आई होप यू गाइस नो इट राइट. दिस इज योर हार्ड डिस्क, HHD हार्ड डिस्क ड्राइव. ये वाला जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में होता है.
थोड़ा सा स्लो होता है बहुत सारी चीजें। एंड दिस इज योर न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी SSD। इसमें कोई डिस्क वगैरह ये कुछ नहीं होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। न्यू लैपटॉप में आपको ये भी दिख जाएगा। कॉम्बिनेशन वाले लैपटॉप भी आते हैं SSD एंड HSD, जहाँ पर लोग SSD यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए, जिससे बूटिंग एंड अदर ऑपरेशंस दे बिकम वेरी फास्ट, और सिर्फ डेटा सेव करने के लिए HHD यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। ये हो गया नाउ रिडंडेंसी। सी LRS इतना है, ZRS इतना, GRS क्यों नहीं है अवेलेबल? इस रीजन के लिए मे भी अवेलेबल नहीं होगा इसलिए। GRS नहीं है तो RS GRS वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव, ZRS और LRS। See, I told you कि they are not charging differently, आप लोगों को अलग से चार्ज नहीं कर रहे वो, बट बेस प्राइस ही उनका जो है इतना है कि if you are taking ZRS तो हमारा बेस प्राइस ये होगा। Are you guys getting it? Is it clear? Any confusion till here? Okay. राइट ऑपरेशंस बता, यहाँ पर वो ये कर रहा है कि कितने चार्ज हो गए पर 10,000, ₹1.83 पर 10,000 ऑपरेशंस। कितने अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के कितने ये हो गए वो ये बता रहा है। देन व्हाट वर वी लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, वहां पर हम हॉट टीयर वगैरह देख रहे थे राइट, वो वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिखेगा या नहीं, आई हैव टू सी दैट। रीड ऑप्शंस, you don't have to get into this इतना डिटेल में कि exactly ये 10,000 operations को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। you don't have to do this, so don't worry about it. Okay, the following calls are consider read only operations when most of okay, so I think हम लोगों को यहाँ पर इसका डिटेल exactly नहीं मिल रहा है। 40 I'll see के उसका भी मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, I have seen that. प्रीमियम से स्टैंडर्ड कर दे, मिल जाएगा वो ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, जस्ट उसके नीचे आ गया, Where is it? just below that. Yep. Okay, here it is, right. So here if you see, इसको हम 10 GB कर देते हैं। एवरेज बिलिंग, एवरेज बिलिंग, एवरेज बिलिंग। Is it clear, guys? See, this is the reason it is very important that you keep coming to calculator and everything. Now see it, वो मैं खुद भी भूल गया कि यहाँ पर I definitely knew कि hot tier दिखता है, but कहाँ पर I didn't even know and I didn't even think about it कि इसको स्टैंडर्ड करेंगे। I was about to go to some other page और वहां पर मैं सर्च करने लग जाता। So it's always recommended कि आप Azure कैलकुलेट एटलीस्ट जब तक आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो ना तब तक थोड़ा सा ये करते रहो। बाद में काम में आप लोगों को वैसे ही नहीं आएगा, आपके पास बना बनाया आएगा, that you have to select hot tier, you have to select cool tier, जो भी आपको करना है you will have to do that. ठीक है, so the moment you change this, यहाँ पर आपके प्राइसिंग चेंज हो रहा है। से इसाक भाई if you can see आर्काइव में आते ही यहाँ पर ये प्राइस इतना कम हो गया। Why? Because यहाँ पर काफी लेस जो है चार्जेस लगते हैं, डेटा किसी टेप जैसे सोल्यूशन पे सेव होता है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता किस पे होता है बट उसी तरह से, और वहां पर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्राइसिंग। नाउ वी हैव ओनली 4 minutes लेफ्ट, so we will not go to portal today. Tomorrow we'll go to portal, और आज जितना भी थ्योरी हम लोगों ने किया है, स्टोरेज अकाउंट, LRS, GRS,
हॉट टियर, ये सब दिन अब हम पोर्टल पे में भी जितने भी रिमेनिंग सेशन है 4-5 सेशंस इसमें निकल जाएंगे। एंड गाइस वी आर नॉट डूइंग कंटिन्यूअस सेशन ड्यू टू सम मीटिंग्स वगैरह कुछ इससे। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट चार्ट, उसमें लिखा है ऑलरेडी मैंने किस दिन ऑफ है और किस दिन नहीं। एंड व्हेनेवर वी हैव क्लास आई थोड़ा एक 10-15 मिनट पहले आई शेयर द लिंक विद यू गाइस ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ। ठीक है, सो इफ यू आर स्टिल आई हैव कैंसल्ड द जीमेल वाला इनविटेशन, इफ यू आर स्टिल गेटिंग इट इग्नोर दैट। वो अगर 4 बजे का भी आ रहा है, 5 का भी आ रहा है, इग्नोर इट, कैंसिल इट और डिक्लाइन इट। ये एटलीस्ट मिड ऑफ अगस्त हम इसको फॉलो करेंगे, द वन व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप। Meanwhile, if anyone has any doubt, please ping me whenever I am free. I'll try to answer and we'll try to work on that. So anyone has any doubt? Sohail bhai, actually, I joined lately, so I had some confusion on GRS, LRS, those topics. तो ठीक है ना इसाक भाई, आप जो भी डाउट्स वगैरह हो गए ना, आई हैव गॉट 2 more रिक्वेस्ट, आई थिंक वन फ्रॉम स्नेहा। डू वी हैव स्नेहा? नो। जैसे अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट पे उनको कोई डाउट था, तो आपके भी जो भी डाउट हो पिंग में कि ये टॉपिक पे है, आई विल गैदर, आई विल सी कि किस किस के कॉमन ये है, किस किसको और है, एंड देन वी कैन हैव वन मोर सेशन। ऐसा कुछ कोई भी टाइम निकाल के, मे बी वीकेंड वगैरह, जो भी सबके लिए सूटेबल टाइम होगा, वैसे उसका एक आधा सेशन हम रिपीट कर सकते हैं। तो जिसका भी जो टॉपिक पे होगा लेट मी नो, उसको हम रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। So, okay. ठीक है, ठीक है guys, then if you guys do not have any questions, you recently said you'll start a new batch in August, so our syllabus will be complete. No, it won't happen. I think I'll have to uh, reschedule that. And yes, Ishaq bhai, recordings are also there. If you want to see recordings bhi aap dekh sakte ho. And if you don't understand Okay. anything in recording, then yes, please let me know. हम इसको repeat भी कर सकते हैं उस session को। Sure. ठीक है guys, तो अगस्त तक आई एम प्लानिंग के अगस्त के लास्ट वीक में हम थोड़ा सा इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस की तरफ भी मूव हो जाते हैं। सो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गाइस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अनलेस यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, आई कैन स्टॉप द सेशन नाउ। No ठीक है, then I'll questions, stop. Sohail bhai. Thank you. चलिए, I'll stop the session now. Thank you.